किसी भर्ती परीक्षा की मेरिट लिस्ट में आपका रैंक सिर्फ आपके मार्क्स से तय नहीं होता है, बल्कि दूसरों के मार्क्स से भी तय होता है। तो राजस्थान की एक सरकारी भर्ती परीक्षा में एक लड़के ने सोचा कि उसे अपने मार्क्स पे कॉन्फिडेंस तो है नहीं, क्यों ना दूसरों को ही उस मेरिट लिस्ट से गायब कर दिया जाए। लेकिन ये जादू की छड़ी चलेगी कैसे? ये कोई बालवीर सीरियल तो है नहीं। तो दुनिया जहां जिस दिशा में बढ़ रही है, जादुई छड़ी भी उसी दिशा में है, यानी कि एआई टूल्स। तो झारखंड में बैठे एक लड़के ने एआई टूल्स, फेक डिजिटल आइडेंटिटी और साइबर टेक्निक्स का इस्तेमाल करके अपने कॉम्पिटिटर्स के एप्लीकेशंस को ही विड्रॉ कर दिया। लेकिन आखिर उसने ऐसा किया कैसे? क्या ऐसा कर पाना मुमकिन है? समझेंगे हमारे इस वीडियो में। आरपीएससी यानी कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन राजस्थान सरकार की वो संस्था है जो राज्य में होने वाली कई बड़ी सरकारी भर्तियां करवाती है। राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस से लेकर टीचर, लेक्चरर्स, इंजीनियर्स और कई दूसरी गवर्नमेंट पोस्ट के लिए भर्तियां जो भी आती हैं वो इसी के जरिए होती है। हर साल लाखों बच्चे इन नौकरियों के लिए एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करते हैं। साल 2024 में आरपीएससी ने डिपार्टमेंट ऑफ माइन एंड जियोलॉजी में असिस्टेंट माइनिंग इंजीनियर की 24 पदों के लिए वैकेंसी निकाली थी। इसके लिए 7 मई 2025 को एग्जाम कराया गया था। 31 जुलाई 2025 को आरपीएससी ने प्रोविजनल लिस्ट निकाली थी। इस लिस्ट में उन 78 लोगों के नाम थे जिन्हें अगले स्टेज यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एलिजिबिलिटी चेक के लिए चुना गया था। इसी में एसटी कैटेगरी में एक पोस्ट के लिए 6 कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई किया था। यहाँ तक सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन इस साल जनवरी में एक शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट ने आरपीएससी को एक ईमेल करके बताया कि उसके पास एक एसएमएस आया है जिसमें लिखा है कि उसका एप्लीकेशन विड्रॉ कर दिया गया है। कैंडिडेट हैरान था क्योंकि उसने खुद कभी अपना एप्लीकेशन विड्रॉ ही नहीं करवाया था। और सबसे बड़ी बात यह कि उस स्टेज पर एप्लीकेशन को विड्रॉ करने का कोई भी ऑफिशियल ऑप्शन था ही नहीं। जब अथॉरिटी ने चेक किया तो पता चला कि सिर्फ एक नहीं बल्कि 3 कैंडिडेट्स के एप्लीकेशन इसी तरह से विड्रॉ किए गए थे। आरपीएससी को शक हुआ कि सिस्टम में कोई टेक्निकल छेड़छाड़ कर रहा है, तो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। साइबर एक्सपर्ट ने पोर्टल के लॉग्स, लॉगिन रिकॉर्ड्स और डिजिटल फुटप्रिंट को एनालिसिस करना शुरू किया। इन्वेस्टिगेशन में राहुल कुमार मीणा का नाम सामने आया। 27 साल का एक माइनिंग इंजीनियर जिसने खुद इस वैकेंसी के लिए अप्लाई किया था और उसका नाम भी लिस्ट में दूसरे नंबर पर था। पर सवाल आता है कि आखिर उसने ऐसा किया कैसे? राहुल मीणा ने ये सब कुछ किया एआई टूल्स और पब्लिकली अवेलेबल टेक्निकल नॉलेज का इस्तेमाल करके। राहुल ने सबसे पहले रिक्रूटमेंट सिस्टम की सारी जानकारी निकाली, जैसे कोई फॉर्म भरता है, एसओआईडी से लॉगिन करता है, अपनी डिटेल्स को अपलोड करता है, फिर उसका सारा डेटा सिस्टम में कहीं सेव हो जाता है। बाहर से देखने पर ये सब कुछ एक नॉर्मल वेबसाइट का काम लग सकता है, लेकिन इसके पीछे कई लेयर और प्रोसेस काम कर रहे होते हैं। पुलिस का कहना है कि राहुल ने एआई बेस्ड टूल से गाइडेंस लेकर ये समझा कि कहाँ पर लूप होल्स ज़्यादा है, डेटा कहाँ जाता है, किस तरह के वेरिफिकेशंस होते हैं और सिस्टम के कौन कौन से हिस्से आपस में जुड़े हुए हैं। इसके बाद राहुल ने 29 दिसंबर 2025 की शाम लगभग 6:30 बजे एक नया अकाउंट बनाया और उसके जरिए 3 एप्लीकेशंस को विड्रॉ किया। असल में जिसमें सिस्टम में एप्लीकेशन मैनेज होता है उसमें हर यूज़र का एक लॉगिन होता है, जैसे यूज़र आईडी और उसका पासवर्ड। एक बार अगर किसी को उस लॉगिन की जानकारी मिल जाए या सिस्टम में किसी तरह से उसको एंट्री मिल जाए तो वो वही काम कर सकता है जो एक असली यूज़र करता है। अब यहाँ आरोप है कि उसी नए बनाए गए अकाउंट के जरिए सिस्टम में एंट्री ली गई और फिर अलग अलग कैंडिडेट्स के प्रोफाइल्स खोलकर उनका एप्लीकेशन स्टेटस बदल दिया गया। यानी सिस्टम को दिखाया गया कि जैसे खुद कैंडिडेट ने अप्लाई विड्रॉ का ऑप्शन चुना हो, जबकि असल में उन कैंडिडेट्स को तो इसकी जानकारी थी ही नहीं। लेकिन जब राहुल खुद कैंडिडेट था तो उसे ऐसा करने से क्या फायदा हो सकता था? यहाँ पर रिक्रूटमेंट की गणित को समझना होगा। जैसे पहले ही बताया गया कि भर्ती में सिर्फ 24 वैकेंसी थी, यानी कि सीटें बहुत लिमिटेड थी। अब ऐसे मामलों में कभी 1 नंबर, कभी 2 नंबर, तो कई बार बस पोजीशन के बेसिस पर फैसला लिया जाता है कि कौन सिलेक्ट होगा और कौन बाहर चला जाएगा। ऐसे में अगर किसी वजह से कुछ कैंडिडेट लिस्ट से हट जाए तो पूरा का पूरा मेरिट का गणित बदल सकता है। मतलब जो लोग पहले से कट ऑफ के आसपास होते हैं उसके लिए जगह बन सकती है और बाकी लोग नीचे खिसक सकते हैं। इस लिस्ट में सबसे टॉप पर था आशीष मीणा नाम का एक कैंडिडेट। राहुल ने सोचा कि अगर आशीष हट जाए तो वो फर्स्ट हो जाएगा। आशीष के अलावा उसने फॉर द सेफ साइड 4th और 6th पोजीशन वाले 2 और कैंडिडेट्स के नाम को वहां से हटा दिया था। लेकिन इस पूरे खेल में राहुल ने कुछ गलतियां कर दी जिससे वो पकड़ा गया। डिजिटल दुनिया में कुछ भी करने पर उसके निशान पीछे छूट ही जाते हैं। कौन सा अकाउंट कब बना, किस डिवाइस से लॉगिन हुआ, किस आईपी एड्रेस से सिस्टम को एक्सेस किया गया और किस समय क्या क्या बदलाव किए गए, इन सब का रिकॉर्ड कहीं ना कहीं सेव हो जाता है।
जांच एजेंसियों ने भी यही रिकॉर्ड्स खंगालने शुरू किए। एक एक डिजिटल सुराग को जोड़कर उन्होंने पूरी चेन को समझने की कोशिश की और पता चला कि जिन 3 कैंडिडेट्स के एप्लीकेशन को विड्रॉ किया गया उन सभी के लिए एक ही एसओ आईडी का इस्तेमाल हुआ था और राहुल सिन्हा नाम से वो आईडी बनाई गई थी। जब आईपी एड्रेस देखा गया तो वही एड्रेस निकला जिसका इस्तेमाल राहुल मीणा ने अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स के लिए किया था। ये आईपी एड्रेस झारखंड में मौजूद स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल का था, जहां राहुल मीणा साल 2019 से काम कर रहा था। जब पुलिस को पूरा यकीन हो गया कि वो सही व्यक्ति तक पहुंच चुके हैं, तब अगला काम था राहुल मीणा को ढूंढना और उसे पकड़ना। इसके लिए पुलिस ने भी एक अलग तरीके का जाल बिछाया। पुलिस के एक कांस्टेबल ने खुद को कुरियर कंपनी का बताकर राहुल के भाई को फोन किया। उसे कहा कि राहुल के नाम का एक कुरियर आया है, लेकिन अगर उसका सही पता नहीं मिला तो कुरियर वापस भेजना पड़ेगा। भाई ने पता बता दिया और इसके बाद एक टीम मौके पर पहुंची और राहुल को हिरासत में लिया। पूछताछ में राहुल ने बताया कि उसने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से माइनिंग इंजीनियरिंग में बीटेक किया है और साल 2019 से झारखंड में काम कर रहा है। उसने ये भी बताया कि खाली समय में उसे वेबसाइट को एक्सप्लोर करने और उसे समझने का शौक था कि वो अंदर से कैसे काम करती है। पुलिस का आरोप है कि इसी दौरान उसने चैट जीपीटी, ग्रोक और डीपसीक जैसे एआई चैटबॉट का इस्तेमाल करके वेबसाइट के कोड और उनके सिक्योरिटी सिस्टम को समझने की कोशिश की। आरपीएससी के मामले में भी उसने इसी तरह के एआई टूल्स की मदद ली, सिस्टम की कमजोरियों को समझा और अपनी पहचान छिपाने के लिए वीपीएन का इस्तेमाल किया। फिलहाल मीणा जो है वो पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन इस मामले ने एक हिंट दिया है कि आने वाले समय में सरकारी भर्तियों की सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ पेपर लीक नहीं है, बल्कि साइबर सिक्योरिटी भी हो सकता है। आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।